साल की बात करी थी कि मोहन भागवत या पीएम मोदी के लिए 75 साल लागू होते हैं, लेकिन मैं तो 100 साल तक देश प्रदेश की जनता की सेवा करता। किसने बात की थी? हमने तो कोई बात नहीं की थी। 75 साल की बात आई थी। नहीं, वो तो गहलोत साहब के लिए कहा था। गहलोत साहब के लिए इसलिए कहा था कि आजकल गहलोत साहब की शब्दावली गंभीरतापूर्वक नहीं है। वो तब मैंने ये बात कही थी कि असर हो गया उम्र का। ये सब पर लागू नहीं होता है, ये सब पर लागू नहीं होता। जो एक्टिव है, जिनका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिनका शरीर व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है, विवेकशील है, तो वो 100 साल के बाद भी काम कर सकता है। इसलिए गहलोत साहब को मैंने इसलिए ज़रूर कहा था कि आजकल उनके थोड़े वो बोल बिगड़ते जा रहे हैं। तब मैंने कहा कि बात क्या है, ये कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि बेटों को, तो बेटों वाली बात जब पहले खुद ही देख लेते हैं कि अपना उनका खुद का बेटा जब राजनीति में भाग्य आजमा दिया 2-2, 3-3 बार, और कभी क्रिकेट में और कभी किसी में और कभी किसी में, तो बेटा तो उनका भी तो है ना। तब वो दूसरों पर ये बात कही, तब मैंने कहा कि थोड़ा असर हो गया उनका। जो महिला आरक्षण को लेकर बिल आपकी केंद्र की सरकार तैयार है लाने को, उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। होगा कि सबको बुला एक बात मैं आपसे एक बात बताऊं, विपक्ष ये सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित हुआ। अब उस पर कोई सवाल उठा रहा है तो ये तो मैं सोचता हूं कि नादानी की बात है। जब लोकसभा में सर्वसम्मति से, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ, तो अब उस पर बचकाना बातें करने से क्या मतलब है? अब विरोध करने का मतलब क्या है? क्या महिला विरोधी हैं वो? या तो स्पष्ट करें कि हम महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहते, क्लियर करें तो सही। क्लियर करते नहीं, बैकडोर से, क्योंकि अब हमारी ज़मीन खिसक जाएगी ये सोच करके, और इस भय से वो महिला का बैकडोर से विरोध करना चाहें तो महिलाएं कभी भी स्वीकार नहीं करेगी इस बात को। वो ये कह रहे हैं कि जो बिल ला रहे हैं, कांग्रेस जो कह रही है इस तरह का जो बिल आने वाला, उससे पहले सर्वदलीय बैठक सदन में होनी चाहिए थी, पर बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी बैठक नहीं होती। एक बात मैं आपसे बताऊं, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि लोकसभा में ये सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ। अब क्या बाकी रह गया, मुझे समझा? जब सर्वसम्मति, सभी दल है उसमें, सर्वसम्मति से पारित हो गया, तो उसके बाद बाकी क्या है? अब उसका राज्यसभा में पेश होना है, तो ठीक है ना। इसमें तो लोकसभा में वो नहीं थे क्या? नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे? विदेश गए होंगे घूमने के लिए, तो पता नहीं होगा उनको। आपका कहना है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन है बिल्कुल चल रहे, और इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट आएगा अगर बंगाल के जो इलेक्शन है। कमाल हो गया, इलेक्शन निर्वाचन आयोग कराता है। अब ये भी मेरे समझ में नहीं आया कि इलेक्शन है तो क्या हो गया, पार्लियामेंट नहीं चलेगी? लोकसभा में पारित हुआ ना, अब राज्यसभा में पारित होना है, तो पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलेगी। इसमें उनको दिक्कत क्या हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आया। जब लोकसभा में पारित हुआ, उसी के बाद तो इलेक्शन भी तो हो रहे हैं ना, चलेगा ना। आप कुछ पूछ वो कह रहे हैं मनसा ठीक नहीं है, कुछ अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। वो जो नियम बनाए थे कि परिसीमन के बाद में बिल लाया जाएगा, उस बिल लाने से पहले जो आरक्षण लागू होगा वो तब होगा जब वो चेंजेस हो जाएंगे, परिवर्तन जो करना है परिसीमन हो जाएगा उसके बाद। तो उस क्लोज को हटाकर नए तरीके से ड्राफ्ट लाना चाह रही है बीजेपी। जो लोकसभा में पारित हुआ उसी पर बहस होनी है, ठीक है ना। तो नया एजेंडा तो आएगा तब की बात है, अभी तो कोई आया नहीं है। जो यथावत जो लोकसभा में पारित हुआ यथावत राज्यसभा में आता है, और उसी पर राज्यसभा में डिबेट होती है। राज्यसभा उसमें कोई संशोधन देती है तो अलग बात है। अभी तो कोई ऐसा विषय सामने ही नहीं है। पता नहीं क्यों उनको अदृश्य भय सता रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आज एनएसआई ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है वो नारी सशक्तिकरण, उस कार्यक्रम को आरएसएस का बताकर विरोध किया है, लाठीचार्ज भी हुआ है घटना। देखिए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक सोशल साइट्स पर मोबाइल पर आया, उसमें मनसा का कार्यक्रम है, महिला नारी सशक्तिकरण का कोई कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम को लेकर के और कांग्रेस हताशा दिखा रही है और विरोध कर रही है। डोटासरा जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति, उनके पास कोई काम नहीं है इन दिनों में। यही नुक्ताचीनी की ना, मतलब इस प्रकार का जो अमर्यादित व्यवहार करना,
कार्यक्रम नहीं करेंगे क्या? महिलाएं कार्यक्रम नहीं करेगी क्या? कार्यक्रम कर रही है, परिसर कोई काम में ले रहे हैं तो ठीक है ना, परिसर अनुमति से लिया जा रहा है, उसके बाद मतलब क्या तकलीफ है? वो उसको आरएसएस का अभी इन्होंने एक कॉलेज के अंदर और उस मणिशंकर अय्यर को बुला करके कार्यक्रम किया था, तब तो उनके वो पीठ थपथपा रहे थे, वो ठीक किया। और मनसा एक महिला नारी शक्ति सशक्तिकरण जो है वो यदि कार्यक्रम करे तो इनको दिक्कत है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ड्यूअल नेचर तो चलेगी नहीं। व्यवस्थित रूप से बात करो ना, कोई मुद्दा हो तो बात करो, फालतू का ऐतराज कर लेना। ये गोविंद सिंह जी का भी आजकल वो भी सुर्खियों में आना चाहते हैं, क्योंकि जूली साहब आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस में। जूली जी के प्रति मान्यता बढ़ती जा रही है, ऊपर का नेतृत्व भी उनको महत्व देने लगा है, तो डोटासरा जी को अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। और गहलोत साहब को भी लग रहा है कि अब हो सकता है भाई वो मुंगेरी लाल के सपने वो भी देख रहे हैं, तो जूली साहब भी देख रहे हैं, तो उनको लगा कि अब क्या होगा, हम दौड़ में आगे, जलेबी रेस में कौन आगे निकले, उस दौड़ में लगे हुए तीनों ही। डोटासरा जी, गहलोत साहब और जूली साहब तीनों ही जलेबी रेस में दौड़ रहे हैं कि लेकर के पहले मैं लपक लूँ। पता नहीं क्या हो गया इनको, धरातल पर कोई काम है नहीं और ऊपर ही राजनीति। आजकल ये राजनीति हो गई है वक्तव्यों की, स्टेटमेंट्स की राजनीति, ट्वीट की राजनीति, सोशल मीडिया पर कुछ निकाल करके। अरे जमीन पर काम करो ना, धरातल पर संगठन को सुदृढ़ करो ना। देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, हम लोकतंत्र के प्रशंसक हैं, लोकतंत्र के हामी हैं, लोकतंत्र में विपक्ष चाहिए, और विपक्ष तभी मिलेगा जब उस परिवारवाद से बाहर निकले, तब विपक्ष मजबूत होगा। नहीं तो ये कांग्रेस की तो दुर्गति हो रही है। अभी बंगाल में साफ, पंजाब में साफ, बिहार में साफ, तमिलनाडु में साफ, कभी कभी वो शासन करती थी, केरल में साफ। क्या हो गया इनको? ये सब साफ होती जाएगी। देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है 6 तारीख को, तो हमारे प्रभारी जी आएंगे यहाँ, उनका सीकर में कार्यक्रम है, उसके बाद 7 तारीख को यहाँ कार्यक्रम है। तो एक हमारी एक आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें बैठते हैं, बात करते हैं, संगठन को सुदृढ़ करने के लिए हम अपना परिवार संभाल रहे हैं, जिसमें एक परंपरा है, प्रक्रिया है। पंचायत निकाय चुनाव की चर्चा होगी, उसमें कुछ प्लानिंग योजना बनेगी? देखिए ये सरकार, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, निर्वाचन आयोग का काम है। हम तो तैयार खड़े हैं, जब चुनाव आयोग घोषणा कर दे, आचार संहिता लगा दे, हम चुनाव मैदान में कूदने के लिए तैयार।